नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रविवार को भी झारखंड में बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठाया गया कदम। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर शनिवार सुबह से इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। हालांकि अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। ऐसी स्थिति रविवार को भी रहेगी। रविवार की सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा काम नहीं करेगा। सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि इस परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित करने का फैसला किया गया है। इसके बाद गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश को जारी किया। बता दें कि पूरे राज्य भर में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 6,50,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे। गृह विभाग के आदेश में बताया गया कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, मीडिया, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम व यूट्यूब आदि के माध्यम से पेपर लीक आदि की शिकायतें मिलती रहती है, इसलिए इंटरनेट सेवा निलंबित करने का फैसला किया गया है। बताया गया कि राज्य सरकार इन सभी माध्यम के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी उद्देश्य से इंटरनेट व मोबाइल डेटा, वाईफाई आदि को परीक्षा अवधि के दौरान बंद करने का निर्णय लिया गया है। 23 सितंबर को रांची आएगी चुनाव आयोग की टीम। क्या लगने वाली है आचार संहिता? झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। इसके साथ राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को रांची आएगी। भारत निर्वाचन आयोग का दौरा 2 दिनों तक चलेगा। दौरे में मुख्य आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड और आईजी अभियान ने जिलों के एसपी और डीएसपी के साथ संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीटी की तैयारी, सुरक्षा बलों के रहने व मूलभूत सुविधा की तैयारी और लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान दायर वादों की स्थिति की समीक्षा की गई। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व स्थानांतरण पदस्थापन कार्य पूरा करने के संबंध में भी आदेश जारी किया था। इसके बाद 18 अगस्त को एक ही जिले में 3 साल या उससे अधिक अवधि तक पदस्थापित पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। अब संभावना जताई जा रही है कि आईपीएस और आईएएस रैंक के अफसरों का भी तबादला सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि ये सभी सरकारी कार्यवाही विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, धान बिक्री पर 100 रुपये बोनस देगी झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। अब झारखंड में धान की खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार से प्रति क्विंटल मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपये बोनस दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी भी तय कर दी है। शुक्रवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की तरफ से इस योजना के लिए कुल 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने बताया कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस संबंध में 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। किसानों को 100 रुपये बोनस देने के ऐलान के बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार ने इस वर्ष फैसला किया है कि किसानों के 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला किया है। इस तरह किसानों को उनकी धान की फसल पर मिलने वाली एमएसपी पर 100 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने फंड की भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के धान की फसल के लिए 2,320 रुपये एमएसपी तय किया है। ऐसे में जब झारखंड सरकार किसानों से धान खरीदेगा तो सामान्य के लिए 2,400 रुपये और ग्रेड ए किस्म के धान के लिए 2,420 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें राज्य भर में 29,600 जल सहिया और 12,000 रुपये के स्मार्टफोन देने को भी मंजूरी दी गई है। झारखंड के 54 प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड के 54 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण करकट्टा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के अपर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
क्यों बंद किया इंटरनेट? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई है। बता दें कि सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में संभावित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंकाओं को देखते हुए शनिवार और रविवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनंत सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की पीठ में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए क्या नीति है। अदालत ने कहा कि सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलीलें पेश की। वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने स्वयं इस मामले में बहस में हिस्सा लिया। दायर याचिका में कहा गया कि इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सावधानीवश सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट की बाकी सुविधाएं बाधित नहीं की गई है, यह पहले की तरह सामान्य है। हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा, फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की स्थिति क्या है। हाईकोर्ट में मोहराबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि जिन फुटपाथ दुकानदारों को मोहराबादी से हटाया गया है उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या किया गया है। इसके जवाब में नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि जिस जगह पर दुकानदारों को बसाया जाना था वहां टाना भगतों का कब्जा है। नगर निगम की इस बात पर कोर्ट ने निगम से जानना चाहा कि दुकानदारों के पुनर्वास की जगह पर जिन लोगों का कब्जा है उसे हटाने के लिए निगम की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर तक नगर निगम से इन बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत की अदालत में हुई। प्रार्थियों का नेतृत्व अधिवक्ता अनुराग कश्यप की ओर से किया गया। गोस्सनर कॉलेज के छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ गया था घूमने। खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्की मनी कच्छाप के रूप में हुई है, जो रांची के हेहल बांस टोली का रहने वाला था। लक्की मनी रांची के गोस्सनर कॉलेज में पढ़ता था। वह 12वीं का छात्र था। लक्की मनी अपने माता पिता का इकलौता संतान था। बताया जा रहा है कि लक्की मनी गुरुवार को अपने 4 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने आया था। इसी क्रम में वह नदी में नहाने चला गया। नहाने के दौरान उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया और वह डूबने लगा। उसे डूबता देख दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं बचा सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद मारंगहादा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से शव को नदी से बाहर निकलवाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शुक्रवार को परिजनों को सौंप दिया। जल्द बजेगी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी। 23 और 24 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने भारत निर्वाचन आयोग की टीम आगामी 23 और 24 सितंबर को झारखंड दौरे पर आ रही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल 12 पदाधिकारी की टीम रांची में 2 दिन तक बैठक करेगी। इस दौरान राज्य भर के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ जिलेवार समीक्षा होगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस दौरान 5 बैठक की जाएगी, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य आला अधिकारी के साथ बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारी पर समीक्षा के बाद जो भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही चुनावी डुगडुगी बजने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आ रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए आयोग की टीम रविवार शाम को ही रांची पहुंचने लगेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त सोमवार सुबह रांची आएंगे। बैठक में विधि व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी, ईवीएम एवं मानव संसाधन की उपलब्धता के अलावे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाई गई कार्य योजना पर चर्चा होगी। संभावना यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा के साथ झारखंड विधानसभा के बीच चुनाव की घोषणा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला झारखंड सचिवालय सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड सचिवालय सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने झारखंड सचिवालय सेवा संघ की लंबित मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक यथोचित विचार किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, संयुक्त सचिव श्री इरशाद आलम एवं श्री उमा शंकर मुंडा शामिल थे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हजारीबाग में भाकपा माओवादियों ने चिपकाए पोस्टर, लोगों को दी चेतावनी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा माओवादियों की भी गतिविधियां बढ़ चुकी है। वे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के गांव तहसीलवार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दी है। घटना देर रात की है। इसके बाद से आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। साटे गए पोस्टर में लिखा गया कि भाकपा माओवादी के स्थापना के NGGD 20वीं की वर्षगांठ पर 21 से 27 सितंबर 2024 तक क्रांतिकारी जज्बा का राजनीतिक उत्साह का पालन करने की चेतावनी दी गई है। पेंशनधारी और सरकारी कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, झारखंड कैबिनेट ने लगाई कुल 36 प्रस्ताव पर मोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दातिल ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। वहीं सरकार ने संविदा कर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गई है। 12,000 जल सहियाओं को मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। इसके लिए जल सहियाओं को DBT के माध्यम से सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश को रांची के प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि दी गई और कहा, आखिरी जौहर जिंदगी और कलम के योद्धा। बता दें कि रवि प्रकाश के पार्थिव शरीर को लोगों ने अंतिम दर्शन के लिए प्रेस क्लब में लाया गया था। सीएम हेमंत यहीं दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उनके साथ सांसद महुआ माझी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह आदि भी मौजूद थी। सीएम ने कहा कि रवि प्रकाश जी का जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए जो मिसाल कायम की है उससे याद रखा जाएगा। कहा, एक नौजवान पत्रकार का दुनिया और हम लोगों के बीच से चला जाना बेहद ही दुख की बात है। गौरतलब है कि वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का शुक्रवार को निधन हो गया था। उनके निधन पर सीएम ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से उसकी तस्वीर साझा की और कहा कि जिंदा दिल इंसान हमेशा अमर रहते हैं, आप बहुत याद आएंगे रवि भाई। बता दें कि रवि प्रकाश लंबे समय से लंग्स कैंसर से पीड़ित थे। उनकी 1.5 महीने से मुंबई में CAR T सेल थेरेपी चल रही थी। रवि पिछले 4 साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे। साल 2023 में उनकी बीमारी बढ़कर दिमाग में फैल गई थी। कोयल नदी में रील बनाने के चक्कर में नाबालिग तेज धार में बहा, पुलिस ने शुरू की तलाशी अभियान। पलामू जिले में नदी में नहाते समय रील बनाना एक नाबालिग को महंगा पड़ गया। नाबालिग नदी की तेज धारा में बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाबालिग की तलाश के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। यह घटना मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कोयल नदी के किनारे की है। नाबालिग मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के घास पट्टी का रहने वाला है। दरअसल नाबालिग शुक्रवार की शाम अपने दोस्त के साथ कोयल नदी में नहाने गया था। नहाते समय नाबालिग अपने दोस्त से वीडियो बनवा रहा था। इसी क्रम में नाबालिग नदी की तेज धार में बह गया। वीडियो बना रहे दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह असफल रहा, जिसके बाद दोस्त ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में इलाके में गश्त कर पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड से NSUI की पहली महिला राष्ट्रीय संयोजक बनी आरुषि वंदना, कांग्रेस के अधिकारियों ने दी बधाई। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI की झारखंड प्रदेश नेत्री आरुषि वंदना को राष्ट्रीय मेन बॉडी में राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। यह झारखंड से NSUI की राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली महिला है। उनके साथ झारखंड के आयुष सिन्हा को भी इस टीम में जगह दी गई है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण चौधरी ने पूरे देश से मेहनती छात्र हित के लिए काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह दी है। झारखंड से आरुषि वंदना और आयुष सिन्हा को चुना गया है।
बता दें कि आरुषि वंदना 2016 से NSUI में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस दौरान वे NSUI में अनेकों पोस्ट में रह चुकी है, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय मेन बॉडी में राष्ट्रीय संयोजक के रूप में चुना गया है। उन्होंंने इस अवसर के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड से एक महिला को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलना गर्व की बात है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और आयोग के अध्यक्ष ने आरुषि वंदना को राष्ट्रीय संयोजक बनने की खुशी में बधाई और शुभकामनाएं दी है। 23 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगा श्रमिक संघ। झारखंड ऊर्जा विकास संघ की बैठक सूर्य मंदिर परिसर बुंडू के समक्ष हुई। बैठक में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 23 सितंबर को श्रमिक संघ मुख्यमंत्री कार्यालय प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगी। झारखंड ऊर्जा विकास संघ ने एजेंसी व्यवस्था रद्द करने, पारा शिक्षक के तर्ज पर 60 वर्षों का अनुबंध करते हुए 10 वर्ष वाले की सेवा नियमित करने, होमगार्ड के समान वेतन देने, एरियर घोटालेबाजों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने सहित समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। कपिल सिब्बल बोले, पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हो रहा PIL का इस्तेमाल। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शामिल हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इससे संबंधित कोई आंकड़ा और शपथ पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया है। अदालत में उनकी ओर से यह भी जानकारी दी गई कि इस तरह का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हो रहा है। राज्य में आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केंद्र अदालत में घुसपैठ से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत कर चुका है। केंद्र की ओर से बताया गया कि संथाल परगना में जिले में किस तरह से आदिवासियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि अंतिम जनसंख्या के आधार पर तैयार आंकड़े कोर्ट में दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई है। अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि राज्य में घुसपैठियों की पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की जरूरत है। इसे लेकर आगामी 30 सितंबर को केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। बैठक में घुसपैठ के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के संबंध में विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कड़ी चेतावनी, बोले JSSC सीजीएल परीक्षा के दौरान गलती से भी कोई गलती ना करे। झारखंड में 21 सितंबर से पूरे राज्य भर में JSSC सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जा रही, जिसके लिए हर जिले में परीक्षा केंद्र की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियां कर ली गई है। परीक्षा में पूरे राज्य भर में करीब 6,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को भी बैठक की गई थी, जिसमें सभी पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर इन परीक्षाओं में गलती से भी कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो हम उनसे पूरी सख्ती से निपटेंगे। इसके बाद उन्होंने एक नोटिस जारी कर जानकारी दी कि इस बार युवाओं के साथ किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में निर्देश दिया कि पेपर लीक से संबंधित कोई भी अफवाह या झूठी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं फैले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पेपर लीक से संबंधित कोई भी अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नजर रखे। परीक्षा को बदनाम करने वालों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। परीक्षा के रूल्स तथा जारी SOP के नियम तोड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तथा सजा के प्रावधानों का प्रचार प्रसार अवश्य करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा को बदनाम करने वाले पर पैनी नजर रखे। परीक्षा से संबंधित कोई भी गलत गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। रांची ओवरब्रिज निर्माण कहीं जानलेवा न साबित हो जाए, चलती कार में गिरा लोहे का फ्लैंक, बाल बाल बची जान, थाने में की गई लिखित शिकायत। रांची में कांटा टोली चौक से लेकर डोरांडा मेकन तक ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर सरकार की ओर से निर्देश मिल रहे हैं। दिन में भी भारी ट्रैफिक के बीच काम किया जा रहा है। ऐसे में आए दिन आमजन की जान का खतरा बना रहता है। हालांकि कंपनी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हुए है, फिर भी हादसा होने की संभावना बनी रही है। भारी ट्रैफिक के बीच ऐसा ही हादसा शुक्रवार को दिन में डोरांडा ओवरब्रिज में हुआ। यहाँ चलती कार में लोहे का फ्लैंक गिर गया। इस वजह से कार सामने से क्षतिग्रस्त हो गया।
कार का शीशा चकनाचूर हो गया। गनीमत यह रही कि जान की हानि नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने डोरांडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सुजाता चौक स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत आशीष कुमार अपने मित्र के साथ कार से करीब 10:30 बजे ऑफिस जा रहे थे। वे सेल सिटी में रहते हैं। थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार वह जैसे ही राजेंद्र चौक की ओर से जैसे ही वह कार लेकर डोरांडा ओवरब्रिज पर चढ़े, अचानक से लोहे का बड़ा प्लैंक उनकी कार के ठीक सामने बोनर पर गिरा। यहाँ L&T कंपनी की ओर से काम किया जा रहा। इसके बाद उन्होंने वहां काम कर रहे ठेकेदार और इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ऐसा होता रहता है। पीड़ित आशीष कुमार ने डोरांडा थाने में आवेदन देकर कंस्ट्रक्शन वर्क करा रही L&T कंपनी, उसके इंजीनियर, कारीगर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रयास और आर्थिक क्षति पहुंचाने की शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। JSSC CGL परीक्षा के दौरान झारखंड के सभी 24 जिलों में 5.5 घंटे ठप रहेगी इंटरनेट सेवा, आदेश जारी। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित होने वाली JSSC CGL परीक्षा के ठीक पहले झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है। झारखंड के सभी 24 जिले में 2 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। झारखंड के सभी 24 जिले में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 21 और 22 सितंबर को झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 6,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 सितंबर की रात को जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से सरकार ने JSSC CGL परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बाधित करने का फैसला किया है, ताकि मेधावी विद्यार्थी को कुछ जालसाज लोगों की जालसाजी का शिकार ना होना पड़े। इस आदेश में यह भी कहा गया कि ऐसा देखा गया कि कुछ अवांछित तत्व फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट या वाईफाई से चलती है। इसलिए सरकार ने परीक्षा की अवधि के दौरान सुबह 8 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बाधित रखने का आदेश जारी किया है। फिर एक उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की गई जान, 6 की बिगड़ी तबीयत। उत्पाद सिपाही की दौड़ में शुक्रवार को फिर एक युवक की जान चली गई। इस बार गिरिडीह में युवक ने दम तोड़ा। युवक राजधनवार का निवासी 28 वर्षीय बिरंची राय पिता दर्शन राय था। घटना शुक्रवार की सुबह की है। घटना को लेकर मृतक के चचेरे भाई चंदन राय ने बताया कि बिरंची राय उत्पाद सिपाही की बहाली में शामिल होने आया था। शुक्रवार की सुबह वह दौड़ में शामिल हुआ। दौड़ के दौरान उसने 1800 मीटर कंप्लीट भी कर लिया था। इसके बाद उसकी सांस फूलने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद ही उसे प्रशासन के द्वारा किसी तरह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन राय ने बताया कि जहां दौड़ हो रही थी वहां मेडिकल व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। इस लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई। इधर शुक्रवार को ही 6 अभ्यर्थी बीमार पड़ गए, जिनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसमें हजारीबाग के सुखनवाज आलम, निमिया घाट का संतोष कुमार, सरिया के राजकुमार सिंह, धर्मदास पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा के त्रिभुवन यादव और रामगढ़ के बबलू बेदिया शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।